नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। नरकों में सम्यक दर्शन उत्पन्न तो हो सकता है, किंतु उस समय उसका सम्यक दर्शन छूटेगा जिस समय वह नरकायु के उदय में क्षायिक सम्यक दृष्टि को छोड़ करके कृतकृत्य को भी छोड़ करके, किंतु वह जाते समय इन सब नरकों से पार करके जहाँ जिस नरक में जाना है वहाँ तक उसको सम्यक दर्शन उस समय में नहीं रहेगा। आयु जो ही उदय को प्राप्त हो गई उसका सम्यक दर्शन छूटेगा, फिर जा कर के वह मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होगा। उत्पत्ति के अपेक्षा से ये बात कही, किंतु छठी पृथ्वी से वह वहाँ से निकल करके यहीं पर ढाई द्वीप में उत्पन्न होगा, कर्म भूमि में उत्पन्न होगा। उस समय वह सम्यक दर्शन साथ लेकर के आ सकता आता है। इसके बारे में आप लोगों को सोचना है कि गतियों के उदय में, आयु कर के उदय में किस प्रकार परिणामों में सम्यक दर्शन के अभाव होने के कारण रौद्रता बनी रहती है, क्रूरता बनी रहती है और अनेक प्रकार के जितने भी कषाय हैं उन कषायों के उद्रेक में वहाँ पर चालू हो जाता है। छठी पृथ्वी से भी लेकर के आ सकता है यहाँ तक। उस समय उसका सम्यक दर्शन क्यों नहीं छूटा, जबकि आपने ऊपर के उदय छुड़वाया था? वो इसलिए नहीं छूटता है, उस समय उसका मनुष्यायु का उदय प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य आयु के साथ उदय हो गया तो वह निश्चित रूप से वहाँ से निकलते हुए सम्यक दर्शन यदि है तो उसको ले करके आ सकता। जाते समय वह छूटेगा सम्यक दर्शन, क्योंकि नरकायु का प्रारंभ हो गया विग्रह गति में, उसको इसलिए रह नहीं सकता। इन सब बातों को लेकर के ऐसा लगता है मनुष्य आयु शुभ है, नरकायु अशुभ है। इसी प्रकार यहाँ से भवनत्रिक भी जाएगा तो कोई भी जाए उसका भी सम्यक दर्शन छूटेगा और क्षायिक सम्यक दर्शन कृत्य वाला उधर जाता ही नहीं, पक्का है ये। किंतु आते समय भवनत्रिक से उस सम्यक दर्शन साथ ले करके आ सकता है, आता है। दूसरा, यदि निदान किया है तो उसका वैचित्र्य अलग और होता है। निदान करने वाला स्वर्गों में भी जा सकता है, लेकिन उसके सम्यक दर्शन के बारे में भी यही नियम है। वह महापुरुष भी यदि हुआ तो ईश्वर सलाह का पुरुष में कोई ऐसा भी मिथ्या दृष्टि होता है तो वह उसका भी छूट जाएगा, मनुष्य आयु के उदय के साथ भी छूट जाएगा, क्योंकि उसके
निदान शल्य जो कि भोगाकांक्षा की ओर ले जा रहा है। इसलिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यहाँ वहाँ से यहाँ आने के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो कर्म सिद्धांत के माध्यम से उनको सबको हम हल कर सकते हैं। परिणामों को हम करने वाले हैं, लेकिन परिणामों को हम जान नहीं पाते। सर्वज्ञ देव ने इसको सब स्पष्ट देख करके हम लोगों को बताया कि इस प्रकार मनुष्य आयु के उदय के साथ आप लोग मनुष्य आयु के साथ ही आप एक प्रकार से तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का बंध कर सकते हैं। अन्य समय में इसका बंध संभव नहीं। प्रारंभ किया पीछा से, यहीं पर आप विचार कर सकते हैं कि मनुष्य भाव की इतनी दुर्लभता क्यों है। तो यूं ही है क्योंकि इसको चरम ऐसा शरीर वाला बताया है। मनुष्य ही आयु और मनुष्य शरीर ही एक प्रकार से अंतिम शरीर रह सकता है। देव से मुक्ति नहीं है, नारकियों से तो मुक्ति है ही नहीं, तिर्यंचों के लिए भी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए देव जो सर्वार्थ सिद्धि का भी क्यों ना हो, वहाँ से वहीं से बहुत योजनाओं का कमी रहती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, टिकट तो यहीं पर मिलेगा। कुछ पैसा ज़्यादा दे जा करके निकल जाए, पूरी संपदा भी दे दोगे, सर्वार्थ सिद्धि को नहीं मिल सकेगा। ये टिकट बहुत दुर्लभ है और इस टिकट को चोरी भी कोई नहीं कर सकता, ये भी बात ध्यान रखना। धन की चोरी हो सकती है, इस टिकट की चोरी नहीं कर सकते। लेन देन इसमें नहीं हो सकता, कितने भी आप कोशिश करो। ऐसे बिंदु हैं जो हमारे परिणामों के तारतम्य के बारे में हमेशा हमेशा कर सकते हैं। उम्र कम है और फिर भी इस प्रकार के बंद हो सकता है, और उम्र बहुत हो गए इसलिए तो कर ले, ऐसा भी संभव नहीं है। अब दूसरी बात देखो वैचित्र कैसे है। यहाँ पर कोई भी देवायु का बंद करता है, सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए देव बनने की इच्छा मत करो। इसलिए कह रहा हूं कि कितना वह व्यवहार उपस्थित करता है, यहाँ पर बिल्कुल बहुत बढ़िया सब कुछ कर रहा है और देवायु का बंद कर लिया। उसको अब क्या होगा? एक प्रकार से वह शुभ माना जाता है, एक प्रकार से, क्योंकि देवायु के बंध के साथ मनुष्य मर करके कहीं अपनी योग्य आयु के अनुसार जन्म लेगा, लेकिन वह एक प्रकार से कल्पवासी होगा। बाद में मान लीजिए उसने आयु का बंद किया, तो भी वह उस आयु के साथ संयम यहाँ पर ग्रहण कर सकता है। किंतु यहाँ पर है और कोई भी मनुष्य आयु का बंद करता है, तिर्यंच आयु का बंद करता है, तो वह संयम मार्ग धारण नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि हो सकता है, शायद सम्यक दृष्टि हो सकता है, किंतु वह देवायु को प्राप्त नहीं हो सके, क्योंकि
कारण ये है कि उसने मनुष्य को तो बंद कर लिया। मनुष्य को बंद तो बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन वो संयमी अब अपने जीवन में नहीं बन सकेगा। इसलिए आप ध्यान रखो, कोई भी व्यक्ति कषाय आदि करता है, अब बेहिसाब से करता है, तो यदि मान लो चूक हो गई तो गई, वह भाव ही निकल जाएगा। और वो संयम, देश संयम भी धारण नहीं कर सकता, सकल संयम भी धारण नहीं कर सकता। तीर संग्रह प्रकृति का बंद कर सकता है, लेकिन वो यह नहीं कर सकता। ऐसे क्यों होता है? तो आचार्यों ने कहा उसके विपरीत कोई कार्य करता तो उसको वह मिल नहीं सकता। इसी प्रकार यहाँ पर मानो सम्यक दृष्टि है और मनुष्यायु का बंद करना चाहता है। सुन रहे हो? सम्यक दर्शन निश्चित रूप से छूटेगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य कोई बनता है, उसके पास सम्यक दर्शन नहीं रह सकता। इसलिए उसी आयु को कहीं कहीं पर शुभ कहा, किंतु उसी आयु को कहीं कहीं पर बहुत अशुभ कहा। सम्यक दृष्टि था ये निश्चित है, किंतु मनुष्य आयु को बंद कर लिया तो विदेह में जा सकता है, लेकिन वह स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य आयु के साथ सम्यक दर्शन साथ लेकर के जाए नहीं। क्या कहा है? देखो यहाँ पर ये कहा कि मनुष्य कोई यदि है, देवों से आ सकता है तो कोई बाधा नहीं, नीचे से आ जाता तो कोई बाधा नहीं, किंतु सम्यक दर्शन साथ यदि आयु कर्म का बंध तो तिर्यंच आयु का भी नहीं होगा, देवायु को छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकता। मनुष्य से मनुष्य भी यदि बनता है तो भी उसका सम्यक दर्शन अवश्य छूटेगा। ये सारे बंधन हैं, बंधन नहीं, किंतु हमारे भावों की मौलिकताएं इससे भ्रमित हो जाती है। यह हम कह सकते हैं कि हम कितने दुर्लभ पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं। अब कौन से दुर्लभ है बताओ? किंतु अज्ञान के कारण हम इन सारे इन क्षणों को विषयों में और कषायों में, मद में, मात्सर्य में, दूसरे के साथ वैर भाव धारण करने में लगा लेते हैं। एक प्रकार से उसको अब मिल गई लेकिन उसका महत्व से कुछ भी नहीं। बाद में पश्चाताप की अग्नि में वह झुलसता रहता है जीवन पर्यंत, किंतु उसका दोबारा मिलना बहुत कठिन है। मिल जाता है लेकिन पर्याय की हीनताओं के साथ, बुद्धि की विकलता के साथ, इंद्रियों की कमजोरी के साथ, और बहुत कर अथवा मिल गए, पूर्ण आयु नहीं मिली। पूर्ण आयु नहीं, पूर्णता किसको बोलते हैं? 8 वर्ष अंतर्मुक्त कम से कम उसको जिंदगी मिलनी चाहिए, ताकि वह मोक्ष पुरुषार्थ के योग्य, सब कुछ कार्य करने योग्य बन जाता है। यह भी एक उसके बहुत पुण्य खर्च करने से ही वो होता है। कई लोग यंत्रों को खरीदते हैं, भिन्न भिन्न यंत्र होते हैं, भिन्न भिन्न गाड़ियाँ होती हैं, तो कैसी होती हैं? तो भी जब खरीदते हैं तभी मालूम पड़ जाता है कि इसकी क्या खूबी है। नहीं समझते? ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वह भीतर से सुरक्षित रहता है। जैसे सेना वो क्या खोदी रहती ना, बंकर हाँ, तो बंकर में वह
बॉम्ब भी पड़क दो वो भीतर तक नहीं पहुंच पाता, ऐसे सुरक्षित रहता। उसी प्रकार गाड़ियां देखने को तो दिखती हैं समान से, लेकिन एक्सीडेंट जब कभी हो जाए उस समय वह बंकर की भांति वहां पर सुरक्षित रह जाता है। बाकी गाड़ी तो चूर चूर हो जाए, लेकिन वो कैसे बने, इसी का नाम तो उसी की कीमत थी। हाँ, ऐसा है। इसी प्रकार मनुष्य आयु के साथ बहुत जोखिम भरी बातें हैं। आप का महाराज क्या करें, 1 साल हो गया तो और गिनो। हम क्या करें बताओ, 1 साल हो गए, आना चाहे, गाड़ी है, सब कुछ है, बोलो आ नहीं पाए महाराज। अभी भी बहुत डरते डरते आए। अभी भी बहुत डरते हो, डरने से को छूटता है वो। लेकिन थोड़ा सा साहस हो गया महाराज, कई लोग निकल रहे हैं, इसलिए हम भी देख दाख करके निकल रहे हैं। तो वह एक दहशियत इसको बोलते। कर्मों के ऊपर विश्वास रखने के उपरांत भी कुछ असावधानी के कारण कर्म की उदीर्णा हो सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे प्रसंग हमने सुने, तो सुनते हैं ऐसा लगता है कि क्या विचित्र है ये। घर में है लेकिन छू नहीं सकती। देखो कैसा, माँ है और बेटी है, वह रो रही है लेकिन वह उसको पकड़ नहीं सकती, छू नहीं सकते। कोई भी बाहर जा नहीं सकता, कोई भी भीतर आ नहीं सकता। बिल्कुल सील हो गया, पैक हो गया, मंजिलें सब पैक हो गए, कमरे सब सील हो गया। ऐसे ऐसे विदेशों में स्थितियां आ गई, खिड़कियां बंद है तो बंद ही है, पर कोई नहीं, झांक नहीं सकता। कौन सा कर्म का उदय है, हमारे द्वारा किया हुआ एक कर्म का उदय है। कोई बाहर नहीं आ सकता, चाहे साहूकार हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, दया का पात्र कोई भी नहीं। ऐसी परिस्थितियां महाराज शिकर को देख करके नमोस्तु करके अंथो कर लिया को आकर। एक दिन का होता तो बात अलग, 2 दिन का होता तो बात अलग है। क्या करें, पानी लाना मुश्किल, टूटी बंद हो गई तो बंद। क्या करेंगे बताओ। अंत समय में छूना देखना तक ये नहीं हुआ। दूर से देखो, पास नहीं जा सकते, बोल नहीं सकते, बुला नहीं सकते, कुछ उसके साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना। सब लोग परिवार के हैं, खड़े हैं, दूर दूर से करो। ऐसे कौन सा अशुभ कर्म का उदय आ गया जिसने पूरा पूरा व्यवहार आप लोगों के साथ सही सही किया था, लेकिन कर विधि उदय में आता है तो इतना वह अंतर डाल करके चला जाता। बहुत अच्छे काम करने वाले के लिए भी ऐसे प्रसंग देखने को मिले, बताते। स्मशान में भी कोई नहीं जा सकता,
ये सारे सारे जो पुराणिक ग्रंथ बातें जो है वहां पर फेल हो रहे। अंत समय तो हम कुछ कर लेंगे, नहीं कर सकते। वहीं के वहीं उसी रूप में आप जाइए, बिल्कुल पैक करते हैं पुलिस के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा नियुक्त किए, हवा तक नहीं पहुंच सके, कुछ नहीं होगा। ये सब स्थितियां एक प्रकार से कर्म के उदय में हुई। इन सब को याद करके अपने को अगले भाव के अपेक्षा से थोड़ा सोचना चाहिए। जब तक इसके बारे में सोचेंगे नहीं तब तक कुछ शांति नहीं मिलेगी। ये होते हुए भी हम कुछ कर सकते हैं, यह यदि भाव आता है, यह भी हम लोगों के लिए दुर्लभतम माना जाता है। एक एक सेकंड में भी हम बहुत कुछ कमा सकते हैं और बहुत दिन रह करके भी हम बहुत कुछ गमा सकते हैं। आपके हाथ में और कुछ नहीं है, हाथ हाथ है। रेखाएं भी कभी कभी काम करती हैं और नहीं भी कर सकती। सामूहिक कर्म का उदय जब रहता तो रेखाएं सब 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 एक सी बन जाती हैं। ये भी देखने को उपलब्ध हुआ। ऐसे देश के देश, वहां पर एक सुनने में आया था, इटली में जब इस प्रकार किसी भी प्रकार करो आप इसमें से बच नहीं सकोगे, ऐसे तो कई व्यक्तियों ने अपने नोट को सड़क पर फेंक दिया। इससे क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा जब हम इसके माध्यम से अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। सब कुछ वहां पर है लेकिन उसके लिए इलाज कुछ नहीं है। एक भी व्यक्ति उन नोटों को, बंडलों को हाथ लगाने के लिए बाहर तक नहीं आए। क्या पता उसमें भी फंस गया हो तो क्या करें। मतलब ऐसे वैराग्य के क्षण, ऐसे वेद विज्ञान जिसको बोलते, क्या है इसमें जिसके लिए हमने गांठ गांठ डाल करके रखा और वह किसी काम के नहीं है, तो इसको हम संग्रह क्यों करें। इसलिए आयु कर्म अलग वस्तु है। जो जो बच गए, जो बचे हुए जीवन को सार्थक बनाने में ही अपना तन मन धन जो कुछ भी है कर लेना चाहिए। बाकी कुछ भी रहने वाला नहीं है। महाराज क्या बताएं, अब बताने की बात नहीं है, अब समझने की बात है। कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, ये पक्का हो गया। स्मशान तक का भी कोई भरोसा नहीं है। स्मशान में जाने के लिए वे ऐसे ऐसे स्थितियां बता दी, कोई स्मशान भी नहीं। एक आधा किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक, और इतनी थोड़ी चौड़ाई को लेकर के, गहराई को लेकर के खड्डा डाल दिया और उसमें जो है एक 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 अर्थी को सब लगा कर। ऐसी स्थिति है, मिलना तो दूर है किंतु वहाँ पर इस प्रकार एक भी ये स्थान भी नहीं मिला। वहीं के वहीं, वहीं के वहीं सब दफना रहे हैं। ये स्थिति हो गई। कौन कौन वहाँ पर गया, कौन नहीं गया, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। किसको कहाँ पर दफनाया गया ये तक ठिकाना नहीं। कुछ छूना नहीं, उधर जाना नहीं, जाने देते नहीं।
ऐसा प्रसंग है कि देशों में हुए हैं, लाखों के लाख हजारों हजारों में वहां पर हो गया। इस सामूहिक पाप कर्म का जब उदय होता है तो इस प्रकार का वैचित्र्य अपने जीवन में घटित हो सकता है। बचाने वाले, बचने वाले भले ही कुछ भी कह दे, लेकिन वहाँ पर कोई भी बच नहीं सकता। आयु कर्म की दीर्घता के ऊपर आधारित जीवन उसको मिलता है, नहीं तो एक क्षण भंगुर है, कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए आप अकेले अवतरे मरे अकेले होय या सब, ये एकमात्र अंतिम वाक्य है। आया था, जा रहा हूँ, कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा हूँ इसका कोई पता नहीं। वहाँ पर जाने के उपरांत यह सब लापता हो जाता है, वहाँ का पुनः श्री गणेश हो जाता है। वहाँ का परिवार अलग है, वहाँ का जीवन अलग है, वहाँ के घर अलग है, वहाँ के आंगन अलग हैं, वहाँ के सब पहचान अलग हैं। नई 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 दिखती है, लेकिन वो भी सब पुरानी होती हैं, ये किसी को ज्ञात नहीं होता। भूल भलैया यह संसार है बंधु, इसमें से एक बार रास्ता निकालो, जहाँ से निकलता वहाँ से पार हो जाओ। चाहे ये जम्बूद्वीप हो या धात की कंठ हो, चाहे ऐरावत हो, कोई भी हो, वहाँ पर ये सामग्री मिल गई, सबको भूल जाओ और करो। आत्मा को जानना ही सबसे उत्तम दुर्लभ वस्तु है। बाकी सब जगह देखो, छान 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 करके सब देख लिया, कहीं भी कुछ मिला नहीं, मिल सकता नहीं, आज तक मिला नहीं, मिल नहीं रहा है, तो आगे भी पक्का समझ लो, अब छानना बंद कर दो, ये तो छन्ना बहुत बार फट गए हैं, कुछ मिलने वाला नहीं। वह केवल देखने की एक लोभ हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान